दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 हाउसिंग सोसाइटी में पिछले 2 हफ्तों से कॉन्टामिनेटेड वाटर की सप्लाई हो रही है। और इस वजह से ना केवल बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई बीमार हो रहा है, हर किसी को स्टमक एलिमेंट हो रहा है, बल्कि एक 11 महीने की बच्ची है, एक टॉडलर है, जिसको सिवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उसके स्किन पे रैशेस आ गए हैं। कल मैंने इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बच्ची के पिता से बातचीत की गई थी। इसके बाद मैं खुद गया इनमें से एक हाउसिंग सोसाइटी में, मैंने उस बच्ची के पिता से खुद बातचीत की। हमारे साथ इस समय कन्हैया झा हैं, जिनके बारे में मैंने खबर पढ़ी और उस वजह से मैं खिंचा है यहाँ पे। हाँ सर, बताइए अपनी तो दिक्कत। फिर लास्ट वेडनेसडे जिस दिन से ये गंदे पानी की समस्या शुरू हुई है, तो फर्स्ट डे था, किसी को पता नहीं था कि टैंक में गंदा पानी आ चुका है। तो अपनी बेटी को नहलाया हमने उससे। जी। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अचानक से उसको लूज मोशन, डायरिया और फीवर शुरू हो गया। हम डॉक्टर के पास भागे भागे जब लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये स्टमक इन्फेक्शन है ड्यू टू डर्टी वाटर। अब डॉक्टर ने मेडिकेशन तो शुरू किया ही, लेकिन 2 दिन के बाद हमने क्या देखा, बच्ची के पूरे गले में ही और पूरे बॉडी पे रेड रेड रैशेस आने शुरू हो गए। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ वो गंदा पानी। अब जो दवाइयाँ हम दे रहे थे, दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही थी उसको। लूज मोशंस रुक नहीं रहे थे। 1 kg उसका वजन कम हुआ। हम वापस फॉलोअप के लिए संडे को डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डोज और बढ़ा दी दवाइयों की। उन्होंने बोला कि इस पानी की सप्लाई को आप बिल्कुल कट ऑफ कर दो। तब से हमारे घर में सिर्फ 20 लीटर का वो बिस्लरी का जार आ रहा है। पीने के लिए भी वही, खाना बनाने के लिए भी वही, और बच्ची के लिए स्पेशली नहाने पीने जो भी करना है उसको उसी पानी से करना है। और आप लोग कैसे नहा रहे हैं, मतलब अपना? नहाना तो वो सोचिए कि 20 लीटर का जार अगर आता है तो जी 5 लीटर से वाइफ नहाती, 5 से मैं, क्योंकि गंदा पानी है और वो कॉस्टली भी है। जी। 120 रुपीज़ पर जार का पड़ रहा है वो। जी। 3 या 4 जार की हर रोज़ की खपत है। वो एक एडिशनल कॉस्ट आ गया है हमारे ऊपर। और पानी का ऐसा है कि हर रोज़ ही स्मेली वाटर आता है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये 15th डे है या 16th भी हो सकता है। कन्हैया जी की बेटी की उम्र बस 11 महीने है। सोचिए, ये इस दिक्कत से, टॉक्सिक वाटर की दिक्कत से ना केवल बच्चे, बूढ़े परेशान हैं, बल्कि एक छोटी बच्ची जो 11 महीने की है। मतलब ये क्या सिस्टम है कि एक छोटी बच्ची दो दो 2 हफ्ते से दिक्कत आ रही है और प्रशासन है कि सोया हुआ है। मतलब इनसेंसिटिविटी की हाइट है और पूरा घर परेशान है। सर ये बात बताइए, आपने बताया कि सो इट्स आल्सो फाइनेंशियली अफेक्टिंग यू, राइट? बहुत एवरी ज़्यादा। डे आपका हर 1000-2000 का पानी आ रहा है। आप इस सब साथ सोचिए कि अगर मैं 500 रुपये का पानी हर रोज़ खरीद रहा हूँ, 15,000 ओवर एंड एडिशनल जो मेरा बजट है वो जा रहा है, उस पर भी कोई गारंटी नहीं है बच्चे की तबीयत में सुधार या खुद की तबीयत में। वो पानी क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है, पैसे खर्च करने के बाद भी शांति नहीं है। एक एनजाइटी रहती है सुबह में कि क्या आज साफ पानी आएगा। 6 बजे शायद पानी आता है और 6:10 में आप वापस उसी जोन में चले जाते हैं कि यार आज फिर पानी मंगवाना पड़ जाएगा। ये सिचुएशन चल रही है लाइफ में। और एक और चीज़ है, सुबह जब हम उठते हैं, आई सपोज यू आर जॉब सैलरीड वर्कर, राइट? तो सुबह सर हम उठते हैं तो हमें लगता है ऑफिस जाने की जल्दी है, वही लगता है खाना पीना करे जल्दी जाए। उस समय हमें लगता है भी पानी का जुगाड़ करे, घर वालों के लिए भी पानी लाएं, मेरे साथ तो ये भी अलग ही बिल्कुल। मशक्कत है। बिल्कुल, मेरे घर में चूंकि टॉडलर है, तो या तो अगर कोई ना कोई बच्चे के पास होना चाहिए। अभी क्या है, यहाँ पर हम किसी तरीके से पानी का वो कर पाते हैं अरेंजमेंट। और अगर मैं ऑफिस चला गया और उस दिन पानी नहीं है तो सारा काम बंद रहता है, या तो फिर फूड ऑर्डर करो, वो और तबीयत खराब करता है। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमें कि करना क्या है। सर एक बात बताइए, जैसे कि 2 हफ्ता हो गया, काफी समय होता है 2 हफ्ता। मैं देखता हूँ कोई नेता आने वाला हो, पीएम हो या सीएम, पीएम छोड़िए सर, कोई छोटा सा वीआईपी आने वाला हो तो रोड बन जाती है रातों रात। तो इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए था। तो आप में बहुत गुस्सा होगा और आपको क्या लग रहा है कि कौन जिम्मेदार है, मतलब क्या करे, किसके पास जाए? सर अथॉरिटीज़ के पास हम सारे लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ के पास गए, बट रेजोल्यूशन कहीं से नहीं आया। उन्होंने पहले प्रूफ मांगा कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट दो, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस दो। मोर देन 34 रेजिडेंट्स हमारी सोसाइटी के उन्होंने सबमिट किया। सैंपल्स मेरे ख्याल से 5-6 दिन से लगातार वो कलेक्ट करके जा रहे हैं, बट वो सैंपल की रिपोर्ट हमारे पास कभी वापस नहीं आती कि उसके अंदर क्या उन्होंने फाइंडिंग्स करी है। फ्लशिंग आउट से कोई मतलब नहीं है। एमएलए बीच में एक बार आए थे, उन्होंने बोला था कि कुछ इंप्रूवमेंट होगा, उसके बाद से शून्य। सरकार एकदम शांत है, किसी को कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा कि कितनी फैमिलीज तीनों पॉकेट्स में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है, एज पर माई एस्टिमेट, लाइक 70 से 100 लोग शायद बीमार पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके यहाँ बेटी के अलावा क्या आप कोई बड़े लोग के साथ भी हेल्थ हाँ हाँ, मेरे इम्प्लीकेशंस बिल्कुल कुछ? बिल्कुल जो मेरे इमीडिएट नेबर हैं उनके साथ भी स्टमक इन्फेक्शन। अधिकतर लोग जो यहाँ पर है, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू में डालना पड़ गया बिकॉज बेड्स अवेलेबल नहीं थे सामने में। और वही सिर्फ सबके साथ टाइफाइड का हमारे पास अभी अभी मैसेज आया है कि बच्चों को टाइफाइड डायग्नोस हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस डर्टी वाटर। सो दिस इज द स्टेट ऑफ एपैथी इन इंडिया कि मतलब 2 हफ्ते हो गए, एक छोटा बच्चा, बच्ची है जो 11 महीने की, 1 साल की भी नहीं हुई है। मतलब द सिस्टम इज वेटिंग फॉर पीपल टू डाई, इफ आई हैव टू से दैट। क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग मर जाएं, उसके बाद और ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो? मतलब सिस्टम सो रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है?
सर ये जो मैंने पढ़ा है, खबरें पढ़ी हैं, तो ये है कि इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ी राहत देने के लिए वो क्लोरीन पाउचेस दे रहे हैं, ओआरएस बांटा जा रहा है। ओआरएस बांटा तो जा रहा मतलब ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हुई, टेम्पररी ये भी उसको सॉल्यूशन भी हम नहीं बोल उसके सकते। बाद ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल पे काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इनको खुद नहीं पता या फिर पता नहीं लगा पा रहे हैं कि लीकेज कहाँ है। हमारी सोसाइटी में इन्होंने मल्टीपल जगह पे पिट्स वो डग कर दिए हैं। अब दिक्कत ये है कि रात में हर कोने में इतना गहरा खड्डा है कि 3 गाड़ियां तो हमारे यहाँ खड्डे में गिरी। 3 गाड़ियाँ। 3 गाड़ियां, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्योंकि किसी को रात में दिखता नहीं है। जी, जी, जी। और वो ट्रायल कर रहे हैं हर फेज में कि आज यहाँ से ये फ्लश करके देख लेते हैं, कल कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल से तो काम चलता नहीं है ना सर। सॉल्यूशन एक परमानेंट को ढूंढ के लाना पड़ेगा। जब बारिश होती है, अभी आपने देखा होगा गुड़गांव में सड़कों में लोग सीवेज में गिर गए हैं, कहीं बिजली का झटका मिलते ही लोग, मतलब लगते ही लोग सड़क पे मर रहे हैं। लेकिन यहाँ घर बैठे आपको नहीं पता कि पानी दिक्कत खराब आ रहा है, आप घर बैठे भी ऐसे गंदा पानी पी के मर सकते हैं। तो आप घर के बाहर भी सेफ नहीं है, घर के अंदर भी सेफ नहीं है। तो ये है वो गड्ढा जिसकी कन्हैया जी बात कर रहे थे। देखिए इसमें आराम से एक पूरा पहिया जाएगा और गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। और ये एकदम टर्न पे है, तो कोई भी कितना भी जज कर ले, यहाँ पे गिरने के पूरे चांसेस है। तो ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। ये है वो फ्लश आउट जोन जो बनाया है टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए, कन्हैया जी हमें दिखा रहे हैं। तो इसमें से उन्होंने ये बोला है कि सुबह में जो दिल्ली जल बोर्ड जब अपना सप्लाई ऑन करेगी, जी। तो फर्स्ट 15 मिनट्स गंदा पानी इससे बाहर आएगा। अच्छा। उसके बाद वो हिट एंड ट्रायल जो मैंने आपको बताया था कि अगर साफ पानी आता है तो उसके बाद रेसिडेंट्स पानी ले सकते हैं। अच्छा। और अगर यहाँ से गंदा पानी फिर भी निकलता रहे तो आज का पानी का कोटा खत्म है, आप कल का वेट कीजिए। और ये सर कई बार वो भेजते हैं ना वो गाड़ी पानी वाला, तो अभी क्यों वो भी नहीं भेज रहे हैं? कोई टैंकर नहीं है, वो टैंकर तक नहीं भेज रहे हैं। नहीं भेजा है। तो आपको पूरी तरह यू आर डिपेंडेंट कि बाहर से पानी खरीद के लाओ, वो बिस्लरी का 20-20। बाहर से ही है। ये क्या हो रहा है ये? मतलब यहाँ पे इतना मुश्किल काम तो नहीं था, एटलीस्ट टैंकर 5-6-10 लगा सकते थे। बिल्कुल कोई टैंकर नहीं है, कोई टैंकर की व्यवस्था नहीं। आपको बोला मैंने, हर कोने में वो हिट एंड ट्रायल करके ऐसे जोन्स, ऐसे गड्ढे। अब इसमें बरसात में, अगर अभी कुछ दिन पहले तक सही इसके बात अंदर है। पूरा पानी भरा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी का जो मौसम है, वापस से मच्छरों की समस्या, डेंगू, और पूरे परिवार के फ्लैट्स आप देख लीजिए यहीं से भरे पड़े हैं। ये है तरीका इनका। लोग बोलते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में आप रहते हैं तो सरकार को आपकी कोई चिंता नहीं। यहाँ तो मिडिल क्लास एक ठीक ठाक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, यहाँ भी लोगों को छोड़ दिया है उनके हाल पे कि भैया जीना है जियो, जैसे हम तो भैया टैंकर तक नहीं भेजेंगे।